गार्डन इन होटल इस्लाम परवो की शाम हमेशा की तरह रोशन थी। फवारे के किनारे रंगीन बल्ब झिलमिलाते थे, लान में नर्म घास पर मेज़ें सजी थीं और हल्की हल्की मूसीकी फिजा में गूंज रही थी। ये दावत इमरान की तरफ से थी और वो हमेशा की तरह बाकी सब की जिंदगी मुश्किल बनाने के मोड में था। सीक्रेट सर्विस के सारे रेगुलर मेंबर्स अपनी अपनी नशिस्तों पर थे, लेकिन इमरान ने सबको ऐसे तरतीब से बिठाया था जैसे किसी चालाक शतरंजबाज ने पियादों को जाल में फंसा दिया हो। इमरान खुद मेज के बीच में तख्तादार के मुजरिम की तरह बैठा था, लेकिन रवैया ऐसे जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी तकरीब हो। सफ़ेद सूट पर शोख लाल टाई बांधी थी, जिसे हर 5 मिनट बाद वो ऐसे सीधा करता जैसे इसे इसी टाई पर पूरे पाकिस्तान का दिफा मुनहसर हो। इसके दाएं तरफ जूलिया थी, जो हमेशा की तरह हुसैन और शांत थी। वो इमरान की मजाकिया बातों पर कभी आंखें मटका कर मुस्कराती और कभी जब्त करती। इमरान की बाईं तरफ तनवीर बैठा था, चेहरे पर वही सख्ती और आंखों में वही जलन जो हर बार इस वक्त उभरती जब इमरान की शरारतों से सब लुत्फ अंदोज होते। मेरा ख्याल है कि होटल वाले ने मेनू कार्ड पर खुद ही अंग्रेजी सीखी है। इमरान ने हंसते हुए कार्ड को पलट पलट कर देखा। ये देखो, लिखा है चिकन गिरस्पी। भला मुर्गी कब से घास पकड़ने लगी? जूलिया ने हंसी रोकने की कोशिश की, मगर होंठों पर मुस्कुराहट छप ना सकी। सफदर, खावर और चौहान ने बाइवाज़न बुलंद कहे लगाए, लेकिन तनवीर का माथा मजीद शिकन आलूद हो गया। मिस्टर इमरान, हम यहाँ कोई सर्कस देखने नहीं आए। अपने दावत दी है तो कम अज कम इज्जत से डिनर कर ले। इमरान ने ऐसा मासूमाना मुंह बनाया जैसे किसी बच्चे ने पकड़ा जाने पर कह दिया हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। अरे भाई तनवीर, तुम्हें किसने कहा सर्कस समझने को? ये तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। देखो, अगर मुर्गी वाकई घास पकड़ने लगे तो पाकिस्तान को घास की कमी कभी ना होगी। कितनी सादा इकोनॉमिक पॉलिसी है। पूरी मेज पर हंसी का तूफान फिर बरपा हो गया। सालेहा ने बमुश्किल पानी का गिलास लबों से हटाया कि कहीं इमरान की बात पर कहकहा लगाकर सब पर ना छिड़क दे। नुमानी और सिद्दीकी सर हिलाते रहे, जैसे वो दिल ही दिल में कहते हों कि ये शख्स कभी सुधरने वाला नहीं। जोसेफ, जो पीछे खड़ा हमेशा की तरह मेज़बान के बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था, आगे बढ़ा और इमरान के कान में बोला, बस आपको पता है वेटर आपकी ये बातें सुन रहा है और सर हिला रहा है, जैसे वो भी सोच रहा हो मुर्गी घास पकड़ने लगे तो तनख्वाह डबल हो जाएगी। इमरान ने कहकहा लगाया और जोसेफ को आंख मार दी। जूलिया ने सर झुका लिया ताकि मुस्कुराहट छप जाए, लेकिन इमरान की तेज आंखों ने यह मंजर नोट किया। इसके दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ी, मगर वो फौरन मजाक के पर्दे में छुपा गया। वेटर साहब, इमरान ने जोर से पुकारा। एक दुबला पतला नौजवान भागता हुआ आया। जी सर, ये चिकन गिरस्पी किया बिला है। कहीं ये मुर्गी घास फांसने के बाद खुदकशी तो नहीं कर लेती? वेटर के चेहरे पर बौखलाहट थी, लेकिन वो फौरन संभल गया। सर, दरअसल ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। असल में गिरस्पी नहीं, गिरास्पीक लिखा है। इमरान ने मासूमियत से आंखें फैला दे। अच्छा, यानी मुर्गी घास नहीं पकड़ती, घास बोलती है। जूलिया के कहकहे की आवाज फिजा में गूंज गई। वो अपने आप को रोक ना सकी। इमरान के दिल ने एक पिल के लिए सुकून का सांस लिया, मगर चेहरे पर वही लाउबाली मुस्कुराहट रखी। तनवीर की नाक गुस्से से फड़कने लगी। डिनर शुरू हुआ। खाने के दौरान इमरान एक एक डिश पर ऐसा तबसरा करता जैसे वो फूड क्रिटिक हो। कभी कहता, ये सूप लग रहा है जैसे गिल्ली के नलके में हल्की हल्की मिर्च डाल दी गई हो, तो कभी कहता, ये सलाद यकीनन किसी शायर ने बनाया है, देखो टमाटर की शक्ल दिल की तरह काटी है। सफदर और खावर बार बार हंसते हंसते हाथ पेट पर रख लेते। सालेहा ने कहा, सर, आपका फूड रिव्यू अगर छप जाए तो पूरा गार्डन इन दिवालिया हो जाए। इमरान ने फौरन नोटबुक निकाली। एक्सक्यूज मी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं फूड रिव्यूज लिखना शुरू कर देता हूँ। अगला मिशन छोड़ो, दुश्मन पहले ही जहर घोलता है, मैं मजे लेके खाने में जहर ढूंढूंगा। तनवीर ने कांटे को मेज पर पटखा। ये मजाक कब खत्म होगा? हम यहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स। ये कोई बच्चों की पार्टी नहीं। मेज पर लम्हा भर को खामोशी छा गई। इमरान ने टाई सीधी की, चेहरे से मुस्कुराहट हिट गई। आंखों में एक सर्द चमक उभरी। सब ने सांस रोक कर देखा। यही वो लम्हा था जब इमरान का असल रूप झलकता था। तनवीर, इमरान ने होले मगर वजनी लहजे में कहा, प्रोफेशनलिज्म का सबक मुझे ना दो।
जब मैं मजाक करता हूं तो दुश्मन का काम भी पकड़ लेता हूं और इसे खबर भी नहीं होती। मेज पर मुकम्मल सुकूत छा गया। तनवीर ने नजरें झुका ले। सब जानते थे कि इमरान के मजाक के पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। इसी दौरान करीब की मेज पर बैठे दो अजनबी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो इमरान के कानों में गूंजे। न्यूरोनेट, अगले हफ्ते, सिस्टम डाउन। इमरान के चेहरे पर एक लम्हे को संजीदगी की छाप आई। इसने बज़ाहिर चम्मच को चाय में हिलाया मगर कान पूरी तरह उन अजनबियों पर लगे थे। जूलिया ने नोट किया कि इमरान की आंखों की चमक बदल गई है। वो जानती थी यही लम्हा होता है जब मजाक करने वाला प्रिंस ऑफ धौलपुर अचानक दुनिया का सबसे खतरनाक चीफ बन जाता है। इमरान ने जोसेफ की तरफ देखा और हल्की सी जुम्बिश दी। जोसेफ फौरन समझ गया। वो आराम से मेज के पीछे से हिटकर लान के दूसरे कोने की तरफ बढ़ गया। इमरान ने बाकी सबको हंसी मजाक में उलझाए रखा ताकि किसी को शक ना हो। तो भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा हूं कि अगर मुर्गी वाकई घास पकड़ने लगे तो हम एक नई विजारत बना ले। विजारते मुर्गी ओ सब्जा। वजीर आजम को बिठाकर कहीं सर, अब कौम को घास नहीं खानी पड़ेगी, मुर्गी खिलाएगी। पूरी मेज फिर से कहकहों में डूब गई, लेकिन इमरान का जहन दूसरी मेज पर मरकूज था। वो अजनबी लोग जल्दी जल्दी खाना खत्म करके उठे। इमरान ने बिल्कुल बेनियाजी से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, जैसे पेट भरा होने के बाद टहलने जा रहा हो। इमरान लान के किनारे कदम रखता हुआ ऐसे टहलने लगा जैसे वाकई खाने के बाद हाजमे के लिए चल रहा हो, मगर उसकी आंखें निशाने पर थीं। वो दोनों अजनबी मेहमान दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। एक दुबला पतला शख्स कोट की जेब में हाथ डाले हुए था और दूसरा कदरे भारी जिस्म का, जिसके चलने के अंदाज में घबराहट झलक रही थी। इमरान ने जेब से सिगरेट निकाला और लाइटर जलाया। धुएं का पहला किश लेते हुए वो ऐसे रुख पर मुड़ा के दोनों के बिल्कुल करीब से गुजरे। इसके कान ने साफ अल्फाज पकड़ लिए। न्यूरोनेट सर्वर इस्लाम परवो के साउथ ब्लॉक में नस्ब है। अगले हफ्ते रात 2 बजे सिस्टम डाउन हो जाएगा। इमरान ने सिगरेट बुझाया, एक ठंडी सी सीटी बिजाई और वापस अपनी मेज की तरफ लूट आया। वहां सब अब भी कहकहों में उलझे हुए थे। सिर्फ जूलिया की नजरें मुसलसल इमरान पर थीं। वो जानती थी कि यह कहकहे सिर्फ पर्दा है। इमरान ने आहिस्तगी से कहा, जोसेफ। जोसेफ फौरन पास छक गया। वो दोनों कहाँ गए? बास ब्लैक टोयोटा में बैठकर निकल गए हैं। नंबर प्लेट भी नोट कर ली है। गुड, तुम उनके पीछे लग जाओ, कोई हलचल ना हो। जोसेफ खामोशी से गायब हो गया। अब इमरान ने अपना मशहूर अंदाज अपनाया, जैसे इसे कुछ खास फिक्र ही ना हो। तनवीर भाई, इमरान ने आवाज लगाई, आपकी तबीयत खराब लग रही है। खाने के बाद वॉक करना चाहेंगे? तनवीर ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? मतलब साफ है, वॉक से असाब ढीले होते हैं। आपके असाब तो आजकल स्टील के तार लगते हैं। इमरान ने शरारत से आंख मारी। सफदर और खावर हंस पड़े, मगर जूलिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे इस्तिराब था। वो पहचान गई थी कि इमरान के मजाक का दूसरा मतलब होता है। खाने के बाद जब सब लोग होटल के लान से निकलने लगे तो इमरान ने टीम को मामूली इशारे से अलग कर लिया। वो लोग करीब ही पार्किंग के पास जमा हो गए। इमरान की आंखों की शोखी गायब थी, लहजा संजीदा। अब खेल शुरू हो रहा है। 2 अजनबी मेहमान इस्लाम परवो के साउथ ब्लॉक में नस्ब एक न्यूरोनेट सर्वर की बात कर रहे थे। अगले हफ्ते वो इसे डाउन करने वाले हैं। सब चौंक उठे। न्यूरोनेट, सिद्दीकी ने धीरे से कहा, यह तो मुल्क का सबसे नया डिफेंस नेटवर्क है। अगर ये बैठ गया तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो जाएगा। एग्जैक्टली, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और मुझे अंदाजा है कि ये कोई आम मिशन नहीं, इसके पीछे बड़ी ताकत है। नुमानी ने उलझ कर कहा, सर, फिर तो हमें फौरी तौर पर हेड क्वार्टर रिपोर्ट करना होगी। इमरान ने सर झटक दिया। नहीं नुमानी, फिलहाल हुकूमत को कुछ नहीं बताया जाएगा। तुम सब जानते हो कि यहाँ फाइलें किस तरह लीक होती है। अभी हम ही उनका सुराग लगाएंगे। तनवीर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आप हमेशा की तरह सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इमरान ने होले से टाई सीधी की और मुस्करा दिया। बिल्कुल, और तुम हमेशा की तरह एतराज करना चाहते हो।
दोनों की आदतें नहीं बदल सकती। जूलिया ने नर्म लहजे में पूछा, प्लान किया है इमरान? फिलहाल हम उनके रास्ते को फॉलो करेंगे। जोसेफ पीछे लगा हुआ है। जैसे ही लोकेशन मिलेगी हम तकसीम होकर कड़ियां जोड़ेंगे। इतने में इमरान की जेब में मौजूद खुफिया डिवाइस बजी। जोसेफ की आवाज़ आई, बस वो दोनों पुरानी इंडस्ट्रियल एरिया के वेयर हाउस में दाखिल हुए हैं। लगता है अड्डा यही है। इमरान ने संजीदगी से कहा, ठीक है, तुम ज्यादा करीब ना जाना, हम बाकी सब अभी पहुंचते हैं। इमरान ने गाड़ी का रुख इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ किया। रास्ते में वो मुसलसल खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। टीम जानती थी कि जब इमरान चुप हो जाए तो मामला खतरनाक होने वाला है। वेयरहाउस के करीब पहुंचकर गाड़ियां एक वीरान गिल्ली में रोक दी गईं। इमरान ने सबको प्लान समझाया। सफदर, खावर और चौहान पिछले दरवाजे से अंदर जाओ। सालेहा और सिद्दीकी दाईं जानिब की खिड़कियों को कोर करे। नुमानी, तुम बाईं तरफ रहो। तनवीर, तुम मेरे साथ। तनवीर चौंक गया। मेरे साथ? इमरान ने चमकती आंखों से कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें हर वक्त लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। आज देख लेना मजाक कहाँ खत्म होता है और असल खेल कहाँ शुरू। टीम अपने अपने रुख पर गायब हो गई। वेयर हाउस के अंदर रोशनी मध्यम थी। मशीनों के जंग आलूद ढांचे उधर उधर बिखरे पड़े थे, मगर बीच में एक जदीद कंप्यूटर सिस्टम जगमगा रहा था। 3-4 आदमी इस पर काम में मसरूफ थे। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर कोड्स बह रहे थे। इमरान और तनवीर खामोशी से एक पुरानी मशीन के पीछे छप गए। इमरान ने आहिस्ता से कान में कहा, यही न्यूरोनेट का कंट्रोल हब है। अगर ये हाथों से निकल गया तो इस्लाम पर वो 1 हफ्ते में मफलूज हो जाएगा। तनवीर के माथे पर पसीना आ गया। वो पहली बार इमरान की आंखों में झांका और महसूस किया कि वहां वाकई मजाक नहीं, एक ऐसी संजीदगी है जो मुल्क की किस्मत बदल सकती है।